गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखेंगे, वो भी मोबाइल में बनाने के लिए। तो सबसे पहले अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन पर आ गई हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर। और अगर आपने क्या किया है कि एक्सेल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर आप उसे इंस्टॉल कर ले। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अपनी एक्सेल एप्लीकेशंस ऑन कर लेती हूँ। कर ली। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, पहले से मैंने बना कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर वर्कबुक 1 के नाम से आ रहा है। आपको क्या करना है, नया वर्कबुक लेना है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देख रहे हैं, आइकन देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ब्लैंक वर्कबुक है, क्विक लिस्ट है, आपको जिस टाइप का आपको लेना होगा वहाँ से ले लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे क्या करना है, ब्लैंक वर्कबुक लेना है। ले लिए, आ गए मैं अपने एक्सेल के वर्कबुक पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे सेल को मिलाकर एक सेल बनाना है। जहाँ तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो एक सर्कल का सिंबल है, उसे आप पकड़िए और ड्रैग करके जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप उसको सेलेक्ट कर लें। मैंने क्या किया है, जे तक कर लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लेती हूँ, एल तक कर लिया। एल करने के बाद अब मुझे इसको क्या करना है, मर्ज करना है और उसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग करना है। जैसे आपको कलर फिल करना होगा, फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो भी करना होगा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटे बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जितनी भी आपके टैब हैं वह सारे ऑन हो जाते हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, वह है, ड्रॉ टैब है, फार्मूलाज, डेटा और बहुत सारे टैब हैं, रिव्यू और व्यू है। ठीक है, फिलहाल मुझे क्या करना है, होम टैब पर ही काम करना है। होम टैब पर आ गई। होम टैब का आने के बाद आप हल्का सा इसको स्क्रॉल कीजिएगा, क्योंकि मुझे मर्ज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक कर लीजिएगा। सिलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको क्या करना है, फिल कलर करना है तो फिल कलर पर यहाँ पर एरो की पर आप क्लिक कीजिएगा। आपको जो कलर आपको फिल करना होगा वो कलर आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं इससे बैक आ जाती हूँ। बैक आने के बाद अगर आपको फॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो एरो की पर क्लिक कीजिए। एरो क्लिक करने के बाद मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट कलर को वाइट कर देती हूँ। ठीक है, बैक हो गई। होने के बाद अगर आपको फॉन्ट फेस चेंज करना है, मतलब राइटिंग स्टाइल चेंज करना है और साइज़ भी इंक्रीज करनी है तो पहले मैं क्या करती हूँ, फॉन्ट फेस पर क्लिक करती हूँ। फॉन्ट फेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा, आपको जैसा फॉन्ट चाहिए उसे ले ली। मैं क्या करती हूँ, एरियल ब्लैक ले ली। एरियल ब्लैक लेने के बाद मैंने साइज़ को डिफ़ाइन कर लेती हूँ 20। आपको जितना करना होगा आप कर लीजिएगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि लिखा हुआ है इंटर टेक्स्ट और फार्मूलाज हियर, मतलब यहाँ आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या तो फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं स्टॉक लिख लेती हूँ, स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया। देख लीजिए, और स्क्रीन में छोटा कर देती हूँ, लिखा गया। अब देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, फॉर्मेटिंग में आता थोड़ा सा जूम बढ़ा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्टॉक, यहाँ पे मुझे परचेज लिखना है। ठीक है, वही काम कर रही हूँ। B2 से लेकर मैं E2 तक आ गई हूँ। अब इसको भी मर्ज करना है तो आप इसी एरो की पर क्लिक करें, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पर सेंटर एंड मर्ज है, कर लीजिए। करने के बाद फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज कर ले। फिर इसके अंदर फिल करना है, कलर फिल करना है, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर आप चूज सेलेक्ट कर ले। ठीक है, फॉन्ट की साइज़ बड़ी करनी है तो फॉन्ट की साइज़ बड़ी कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख कर देती हूँ परचेज़। ठीक है, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा मैं इसको कर लेती हूँ
बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। बोल्ड कर लीजिए। और मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ, तो कलर मैं डाल देती हूँ येलो, ठीक है। इसी तरह से मैं अब सेल्स का भी कर लेती, सेल्स के लिए बना लेती हूँ। सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आप हल्का स्क्रॉल कीजिएगा, होम टैब पर ही आकर मर्ज एंड सेंटर कर लीजिएगा। कलर फिल कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर की हो जाएगा। कलर फिल मैं डाल देती हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी करनी है तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी कर ले, ठीक है। कलर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर ले। अब यहाँ आकर सेल्स लिख लेती हूँ, ठीक है। बोल्ड करना होगा तो बोल्ड भी कर लीजिएगा आप। कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आती हूँ, मैं बनाती हूँ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जितना चाहिए वो मैंने सेलेक्ट किया। इसको भी क्या कर लेती हूँ, मर्ज कर लेती हूँ। हल्का स्क्रॉल करके मर्ज कर लिया। फ़ॉन्ट इसके अंदर मैं ऑरेंज डाल देती हूँ, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लीजिएगा। और फिर क्या करती हूँ, फ़ॉन्ट कलर पे वाइट कर देती हूँ और साइज़ में 16 ले लेती हूँ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। यहाँ पर आकर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। चलिए मर्ज करना होगा कर लीजिएगा, नहीं तो एक ही सेल में आ सकता है। मर्ज कर लीजिए। कलर वाइट, फॉन्ट कलर वाइट डालना है, वाइट डाल लें। फिल कलर मैं डाल देती हूँ पर्पल, डाल दिया। यहाँ पे इंटर टेक्स्ट एंड फार्मूला हेयर पर क्लिक करें और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब यहाँ देखें थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा हाइड हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या करती हूँ, हल्का सा स्क्रॉल ये सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा सा बैक करती हूँ, ये पूरे को सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ से लेकर 1 मिनट, ठीक है। हो गया। अब देख लीजिए। अब थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर आइटम्स का नाम, आइटम्स क्वांटिटी, रेट, मतलब एक क्वांटिटीज़ का कितना रेट है वो। अगर मैं ज़्यादा सामान ख़रीदी हूँ क्वांटिटीज़ बल्क अमाउंट में तो टोटल प्राइस क्या होगा, बना लिया। अब यहाँ पे वही काम करती हूँ क्वांटिटी, रेट। अगर आप क्या कर रहे हैं कि लैपटॉप पर बना रहे हैं या डेस्कटॉप पर बना रहे हैं तो कट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं मोबाइल पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ, ठीक है। इतना कर ली। सीरियल नंबर डाल दीजिए। अब मुझे क्या करना है कि 1 2 लिखना है। अगर आप स्टॉक क्या करते हैं कि लैपटॉप पर बना रहे हैं तो हम ड्रैग करके कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगी और ड्रैग करूँगी तो सीरियल नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पर मुझे 1 बाय 1 करना होगा। तो फिलहाल मेरा आप देख रहे हैं कीबोर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 न्यूमेरिक वर्क नहीं लिखा होगा। तो न्यूमेरिक वर्क को लाने के लिए आप यहाँ पे जाइएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक बना हुआ है कीबोर्ड, ऊपर में ब्लू कलर से लिखा है 1 2 3, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू जो पैलेट है वो ऑन हो जाएगा। अब 1 बाय 1 अब लिख लीजिए। टेक्स्ट थोड़ा सा, 1 मिनट, नहीं लिखाया है। 1 इंटर, 2 इंटर, 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक लिया। अब मैं डाल देती हूँ क्या। अब मुझे क्या करना है, फिर से न्यूमेरिक वाले ये लाना है, अल्फ़ा लाना है। तो इसी पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका आ जाएगा कीबोर्ड। मैंने क्या किया, LCD ख़रीदा है, माउस ली हूँ। जो भी आप आइटम आप खरीदे हो आप वो आइटम का नाम डाल दीजिएगा। CPU,
रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है। थोड़ा सा आकर ऊपर से मैं इसको स्क्रॉल कर फिट कर देती हूँ। अगर आप कीबोर्ड इस पर बना लैपटॉप बना रहे हैं और आपका कॉलम एडजस्ट नहीं हो रहा है टेक्स्ट के हिसाब से, तो आप क्या करना, वहाँ पर ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, एच प्रेस कीजिएगा, ओ प्रेस कीजिएगा और आई प्रेस कीजिएगा। वो क्या ऑटोमेटिक आपका सेल जो होता है ऑटोमेटिक वो फिल्ड हो जाएगा जब आप टेक्स्ट लिखें। अब आइए, अब मैं क्या करती हूँ, खरीद लेती हूँ, परचेस कर लेती हूँ मदरबोर्ड, ठीक है। मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं माउस, मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मैं माउस इस पर बना रही हूँ, मोबाइल पर बना रही हूँ, इसलिए, ठीक है। आप माउस पर आप भी कहते हैं लैपटॉप पर बनाइएगा या डेस्कटॉप बनाइएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। और मैं क्या कर लेती हूँ, माउस खरीद ली, कीबोर्ड भी खरीद लिया और प्रिंटर खरीद लेती हूँ, ले ली। अब सारी क्वांटिटी डिफाइन कर लेती हूँ, क्वांटिटी कितना लिया। तो मैंने LCD 45 लिया, माउस 20, कीबोर्ड 30, CPU 10 ले लिया, नहीं 12 सही है, रैम 10, रोम भी 10 खरीद लिया, हार्ड डिस्क 20, मदरबोर्ड भी 10 परचेस कर ली, CPU भी मैं क्या करें 25 प्रेस कर ली और प्रिंटर मैंने 30 प्रेस कर लिया। अब सबका रेट डिफाइन कर लिया। ये तो क्वांटिटीज़ है। अगर एक रेट है, मगर एक मैंने LCD ख़रीदा है तो उसकी दाम कितना है, तो मैंने LCD सपोज 4500 में, मतलब 4500 में ख़रीद लिया। माउस मैंने 500 में परचेस कर ली, कीबोर्ड 110 में, CPU में 5000 में परचेस कर ली, रैम 2000, रोम 2500, हार्ड डिस्क सपोज मैंने 3000 में ख़रीद लिया, मदरबोर्ड 10,000 में खरीद लिया। सपोज ये सपोज है, सेम ये नहीं है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, मैंने सपोज लिखा है। 6000 का CPU, प्रिंटर भी मैंने क्या किया है 10,000 में परचेज़ कर लिया है, एक प्रिंटर। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे ली हूँ, मतलब एक माउस, एक LCD ली तो 4500 रुपये लिया है, तो 45 का मैंने ये LCD ख़रीदा है, तो वहाँ कितने प्राइस होगा। तो मैं यहाँ पे याद रखिएगा कि एक्सेल में हमेशा इक्वल का साइन होता है, चाहे वो आप सिंटैक्स यूज़ कीजिए, चाहे तो आप फार्मूला यूज़ कीजिए। मैंने इक्वल का साइन दिया। रेट मेरा क्या है, एक क्वांटिटी का, तो मेरा एक रेट का क्वांटिटी है 4500, ठीक है। इस सेल को सेलेक्ट कर लें, मतलब D4 में है, देख सकते हैं यहाँ है, सॉरी D4 में है, यहाँ D है कॉलम और 4 है रो, तो ये एक सेल बन गया D4। अब मैं क्या कर, इनटू का निशान दिया, जैसे मैं स्ट्रेट बोलती हूँ, किसी इक्वल ये प्रोडक्ट का साइन दिया। साइन देने के बाद अब क्वांटिटीज़ कितना ख़रीदा है, मैंने 45 ख़रीदा है। 45 किस में है, तो C4 में ले लिया, इंटर प्रेस कर लिया, आ गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ड्रैग करना। अगर आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में बना रहे हैं तो आप ड्रैग करिएगा, यहाँ पर कर्सर लाइएगा, प्लस के साइन में चेंज हो, माउस को लाइएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन दिखाई देगा, वहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको दुरुपयोग में ना बना रही हूँ। चलिए, मैंने इतना काम कर लिया। यही काम मैं क्या करती हूँ, सेल्स में कर लेती हूँ। मैंने क्या किया है कि परचेज़ किया है 45 LCD, ठीक है, मगर मैं जब बेच रही हूँ तो मैंने 5 बेचा LCD, ठीक है। माउस मैंने बेच दिया, मेरे पास 10-20 का स्टॉक है ना, तो मैंने मतलब 20 ख़रीदा है, तो मैंने उसमें से 10 सेल कर दी। 30 ख़रीदा है, क्या कीबोर्ड ख़रीदी हूँ, तो मैं उसमें से 12 सेल्स कर दी हूँ। फिर मैंने क्या किया है, CPU ख़रीदी हूँ 12, अब मैं उसमें से क्या कर दी हूँ 8 सेल कर दिया। इसी तरह से रैम 6 मैंने सेल कर दिया है 10 में से, रोम 5 सेल कर दिया है,
कीबोर्ड आई मीन क्या है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मैंने क्या किया है, 10 सेल कर दी। मदरबोर्ड 4, CPU 15 और प्रिंटर मैंने क्या किया, 18 सेल कर दिया। ठीक है, अब कितने कितने में सेल किया है वो डिफाइन कर देती हूँ। क्या किया है मैंने, परचेज़ किया था 4500 में, मैंने 4800 में बेच दिया इसे LCD को। मॉस खरीदी हूँ 500 में, मैंने इसको क्या कर दिया, 550 रुपये में बेच दिया, सेल्स कर दिया। 210 में कीबोर्ड, तो मैं 300 में सेल्स कर दी कीबोर्ड को। और फिर क्या है, CPU में 5000 में खरीदी थी, तो मैं इसको 5500 में सेल्स कर दी। इसी तरह से सब का रेट में बना लेती। इतना काम हो गया। जिस तरह से मैंने यहाँ से परचेज़ में निकाली थी, प्राइस कैसे निकाली थी, तो इक्वल टू जो रेट है आपका एक क्वांटिटी का उसे ली, इंटू का निशान दी, और यहाँ जो 45 मैंने क्वांटिटी खरीदा है उसे कर दिया। अब इसी तरह से मैं परचेज सेल्स में भी कर देती हूँ। इक्वल कितने में बेची हूँ, 48,000 में, इंटू का निशान कितना बेची हूँ, क्वान्टिटीज़ 5। अब पहले कोई भी ले सकते हो, क्वान्टिटी पहले ले लो, चाहे तो आप रेट का ले लो, डजेंट मैटर, आप आ सकता है। ठीक है, इसी तरह 1 बाय 1 इसे भी कर लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, तो मुझे देखना है कि मेरे पास कितना अमाउंट था, मतलब स्टॉक में कितना था। ठीक है, और मैंने उसे सेल्स कितना किया, तो मेरे पास बचा कितना। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन दीजिए। आपके पास जितनी क्वांटिटीज़ है, मतलब स्टॉक में था, मतलब परचेज में, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद माइनस का साइन दे। 45 में से आप कितने सेल्स कर दिए, तो 5 आप सेल कर दिए। ठीक है, मतलब B4 में है, सेल्स वाले में इंटर कर दे, आ जाएगा। इसी तरह से 1 बाय 1 इसे भी कर। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस पता करना है, तो यहाँ पे इक्वल रखें, इक्वल का साइन दें। क्वांटिटीज़ कितना है, तो 40, इंटू का निशान। अब यहाँ पर आपका एक क्वांटिटी का दाम है 4500 रुपये। ठीक है, तो मैं इसे ली जहाँ परचेस वाले में, और इंटर प्रेस कर दिया, आ गया। इसी तरह से 1 बाय 1 इसको कर लीजिए। या तो आप कि ये लैपटॉप बना रहे हैं, डेस्कटॉप बना रहे हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कॉर्नर पर आने के बाद तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 कर ले रही क्योंकि मैं मोबाइल से बना रही हूँ। अब मुझे पता करना है कि मैं जो सेल्स की हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करना, ठीक है, इक्वल का साइन। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने क्या किया था, 4500 का आपका LCD था, बट उसको क्या किया है, 4800 में सेल्स किया है। ठीक है, तो उसके लिए इक्वल का साइन दे, ब्रैकेट को ऑन कर ले, सॉरी ब्रैकेट ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सेल्स में आएगा, तो यहाँ पर रेट है 4500, उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद माइनस का साइन दीजिए। ठीक है, माइनस का साइन देने के बाद देखिएगा कि आपने जब परचेज़ किया था तो 4500 में आपने परचेज़ किया था, लेकिन बेचा है 48,000 में। तो 4500 को आप सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज़ कर दीजिएगा। ठीक है, इनटू दीजिएगा कितना सेल्स किए हैं, तो आपने क्वांटिटीज़ 5 क्वांटिटीज़ सेल्स किया है, तो आपका है E4 में ले लिया। लेने के बाद इंटर प्रेस कर दें, देख लीजिएगा। मतलब आपको क्या किया गया है कि आप 1500 का आपका अमाउंट आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप इसको 1 बाय 1 आप ड्रैग कर लीजिए, या तो आप 1 बाय 1 आप इसको फिल कर लिए, बना लीजिए, फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। नहीं तो आप लैपटॉप से या आप डेस्कटॉप बना रहे हैं तो अपने माउस को लेकर प्लस का साइन में आएगा, उसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देख सकते हैं कि अब आपका तैयार है, आपने कितना प्रॉफिट आपने परचेज़ किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अब मिला सकते हो। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग आप लोग करना चाहते हो, जैसे आप बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट को। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ कि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ कर से रखिए, जितना सेल जहाँ तक आपका बॉर्डर लगाना है वहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा,
थोड़ा सा नीचे की ओर आइएगा, ठीक है। ये बॉर्डर और यहाँ पर सेलेक्ट करें। आपको पूरे चारों तरफ अगर बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। नहीं तो आपको जैसा आपको चाहिए ऑड बॉर्डर, जैसा बॉर्डर चाहिए, या आपको क्या करना है फ़ॉन्ट के सेल का स्टाइल चेंज करना, तो यहाँ से आप सेल स्टाइल आप अपनी हेल्प से, अपनी चॉइस से जो भी आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मैं कर देती हूँ, मैंने ये कर दिया, और नहीं ये नहीं, चलो मैंने इसे कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पूरे प्रॉपर की तरह से मैंने स्टॉक मैनेजमेंट बना दिया है। आपको अच्छा लगता है तो आप, ठीक है। एक काम और कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर आती हूँ और इसे थोड़ा सा कलर डाल देती हूँ। कौन सा है, तो पर्पल डाल देती हूँ थोड़ा सा। सॉरी, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैच कर गया है ना, तो आप वही करो। मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ, ग्रीन हो गई। बगल वाले में डाल दो, आपको डालना है तो डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो, और नहीं डालना है तो अब आप, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितनी भी आपकी वीडियोज़ है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं मिलते हैं हम दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।